ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र के बारे में। तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी, आप सभी को पता है, हम वी आर सोशल एनिमल्स। ठीक है। और हमारा जो भी विकास है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भी समाज में रहकर ही होता है। ठीक है। और सामाजिक वातावरण के बिना, आपने इंडिविजुअल और सोशल एम पढ़ा, वहां पे भी हमने यही माना कि इंडिविजुअलिटी नो डाउट इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी समाज के बिना नहीं हो सकती है। तो हम समाज में रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, ठीक है, उनके साथ हमारे संबंध होते हैं, जो सामाजिकरण कहलाता है हमारा। ठीक है। एक दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं, हम बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है। और मनुष्य जो है समाज के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है। और समाज का विकास भी मनुष्य के बिना संभव नहीं है। तो ये जरूरी है कि हम समाज के एक उपयोगी सदस्य बने। ठीक है। और योग्यता के अनुसार हम समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, की सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है। तो समाज शास्त्र को मनुष्य और उसके वातावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन कहा जाता है। समाज शास्त्र क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसका वातावरण, अपना जो आसपास जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ उसका संबंध कैसा है, उसका अध्ययन करने को समाज शास्त्र कहा जाता है। मीन्स सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, कि मनुष्य और उसके वातावरण में आपस में परस्पर कैसे संबंध है, उसको हम समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है। और ये जब हम संबंध पढ़ेंगे तो उसमें हम सामाजिक अंतर क्रियाएं, कि कैसे इंटरेक्शंस हो रही हैं समाज में, लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है। सामाजिक संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। सामाजिक संस्थाएं जैसे स्कूल है, कम्युनिटी है, ये सारी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक सोशल ग्रुप्स हो गए आपके, सामाजिक ढांचे, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक घटनाएं। तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम समाज शास्त्र में करते हैं। ठीक है। कि समाज में लोगों के एक दूसरे के साथ संबंध कैसे हैं, कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, सामाजिक समूह कौन से हैं, सामाजिक ढांचे संरचना कैसी है, सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक घटनाओं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। तो समाज शास्त्र क्या है? मनुष्य का उसके वातावरण के साथ जो संबंध है, उसका अध्ययन को हम समाज शास्त्र कहते हैं। तो अब कुछ परिभाषाएं हम करेंगे गिन्सबर्ग की। समाज शास्त्र मानवीय अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी स्थितियों और परिणामों का अध्ययन है। गिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र क्या है? जो ह्यूमन इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन क्या होता है? जब ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और उनके बीच में कैसे संबंध है, अंतर संबंध कैसे हैं उनके, उनकी स्थितियां कैसी हैं, और उनके बीच में जो संबंध है, जो अंतरक्रियाएं हो रही है, उनके एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है। ठीक है। उसके अध्ययन को हम समाज शास्त्र कहते हैं। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। हाँ जी निशा, आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस यस मैम आ मैम आ रही रही है। है। अच्छा, ठीक है। तो ये था गिन्सबर्ग की परिभाषा। फिर गिलिन एंड गिलिन के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण से समाज शास्त्र सजीव प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाली अंतर क्रियाओं के अध्ययन का नाम है। ठीक है। कि जब संसर्ग क्या होता है? इकट्ठे होना। जब समाज शास्त्र क्या है? जब सजीव, सजीव होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग जो प्राणी हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य हैं, जब वो इकट्ठे होंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे और आपस में क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, किसी वे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली
जब मनुष्यों के संसर्ग यानी कि मनुष्यों के इकट्ठे होने से जो अंतरक्रिया उत्पन्न होगी, उसके अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने के कारण क्या हो रहा है, उनमें इंटरेक्शन हो रही है, अंतरक्रियाएं हो रही हैं, और उस अंतरक्रियाओं का जब हम अध्ययन कर रहे हैं उसको समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है। फिर मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक कार्यों को व्याख्यात्मक ढंग से समझने का प्रयास करता है। तो मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है, एक विज्ञान है जो कि क्या कोशिश करता है कि जो भी हमारे सामाजिक एक्शंस हैं, सामाजिक कार्य हैं, कर रहे हैं हम, उसका जब हम इंटरप्रेटिव व्याख्यात्मक ढंग से जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, व्याख्यात्मक तरीके से जब हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। फिर E.T. हिटलर के अनुसार समाजशास्त्र व्यक्तियों के परस्पर संबंधों, उनके परस्पर व्यवहार, उनके संबंधों को नियमित करने वाले स्तरों का अध्ययन है। ठीक है। तो E.T. हिटलर क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है कि व्यक्तियों के जो आपस में जो संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे के साथ जो वो व्यवहार करते हैं, ठीक है, और उनको जो संबंध है उनको जब नियमित करने वाले जो स्तर हैं, जो लेवल हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो वो समाज शास्त्र हैं। जितनी भी परिभाषाएं आपने पढ़ी उनमें एक चीज तो कॉमन है कि हम मानव की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ह्यूमन जब इंटरेक्ट करते हैं, एक समूह में जब इकट्ठे होकर आपस में जब वो अंतर्क्रिया करते हैं, उनके संबंध कैसे हैं, उनकी स्थितियां कैसी हैं, उनका जब हम आप व्याख्यात्मक ढंग से या विज्ञान साइंस की तरह जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो वही आपका समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका रॉबिन्स के अनुसार समाजशास्त्र संपूर्ण मानव की समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैविक भौतिक पृष्ठभूमि के साथ संबंधित है। कि समाजशास्त्र किससे संबंधित है कि जो मनुष्य है उसके सारे, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसकी बायोलॉजिकल पृष्ठभूमि कैसी है, फिजिकल भौतिक बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी से डील करती है। क्योंकि जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखेंगे कि उनका सामाजिक जो स्टेटस है वो कैसा है, कैसे संबंध है, उनकी संस्कृति कैसी है, बायोलॉजिकल उनका कैसा है, कैसी पृष्ठभूमि, कौन सी रेस, कौन सी जाति से वो बिलोंग करते हैं, फिजिकली भौतिक कैसा बैकग्राउंड है उनका, कितने वो रिच हैं या कैसा उनका कल्चर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, क्या क्या चीजें उनके पास हैं। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ से रिलेटेड जो जो भी पहलू हैं उन सब का हम अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं। ठीक है। फिर मैकाइवर की परिभाषा अगर हम पढ़ें तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है। कि जो हमारे सोशल रिलेशनशिप है उनकी नेचर कैसी है उसका अध्ययन है। तो आपने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी तो उनमें एक चीज कॉमन है कि एक तो समाजशास्त्र क्या है? अध्ययन है, फील्ड ऑफ स्टडी है। किसका अध्ययन है? मानव के अंतरक्रियाओं की, ह्यूमन की इंटरेक्शन की, कि ह्यूमन जो समाज का हिस्सा है, समाज में जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके आपस में कैसे संबंध है, कैसी उनकी कंडीशंस हैं। ठीक है। और मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स के संबंधों के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। समझ आया आपको समाजशास्त्र क्या होता है? यस मैम। आपको डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ेंगी 3-4 कि सोशियोलॉजी क्या है। एजुकेशन का तो आपको पता ही है, आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एजुकेशन सोशियोलॉजी, तो पहले आपने एक पैराग्राफ एजुकेशन के बारे में लिखना है, एजुकेशन का मीनिंग और डेफिनेशन। एक पैराग्राफ में आपने सोशियोलॉजी का लिखना है कि सोशियोलॉजी क्या है, फिर आपने इकट्ठा लिखना है कि एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है।
तो अब हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी के अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, किसी भी चीज़ की विशेषताएँ आप उसकी परिभाषा से निकाल सकते हो कि अगर समाजशास्त्र की विशेषताएँ हमें लिखने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं, अंतर्संबंधों का अध्ययन है, कि ह्यूमन इंटरैक्शन और ह्यूमन रिलेशनशिप का अध्ययन है। फिर हम लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र सजीव प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अंतरक्रियाओं का अध्ययन है, कि जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लिविंग बीइंग्स इकट्ठे हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ उनकी जो एसोसिएशन है, जो इंटरेक्शन हो रही है, उसके अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। फिर हम और लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के परस्पर संबंध, उनके व्यवहार, तो उनका अध्ययन है। फिर हम लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है मानव की समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भौतिक पृष्ठभूमि के साथ संबंधित है। तो जो भी आप डेफिनेशंस लिखते हैं उनको सेंटेंस की फॉर्म में सिंपल करके आप लिख लें, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उसकी विशेषताएं हो जाती हैं। तो आपने डेफिनेशन लिखने हैं तो उसके बाद आप उसकी विशेषताएं भी लिख सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि डेफिनेशन को जब आप सिंपल करके विदाउट नेम आप लिख रहे हैं तो उसको आप उसकी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं ये जो सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है आपकी बुक में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी इसकी, ये सोशियोलॉजी वाली, ठीक है। यहाँ से आपने इसका मीनिंग डेफिनेशन। अब समाजशास्त्र एक अपने कॉपी पे लिख लो कि अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे इज नोन एज फादर ऑफ योर सोशियोलॉजी, ठीक है। इसको कॉपी भी रखा करो साथ में। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? August Comte. According to Britannica, अगस्त की स्पेलिंग होगी AUGUSTE। अगस्त लिखते हैं जैसे ई लगेगा साथ में, अगस्त कॉम्टे COMTE कॉम्टे, उनको सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आपका मैकाइवर की, अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करना, जो उसकी डेफिनेशन है वही उसके उद्देश्य है, कि सोशल इंटरेक्शन का अध्ययन करना, उसकी व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना आपके समाजशास्त्र का उद्देश्य है। दूसरा, सामाजिक समूह, जैसे कि कौन होते हैं सामाजिक समूह, जैसे हमारा परिवार है, समुदाय है, व्यावसायिक, जातीय, धार्मिक समूह है, राज्य की प्रकृति है, उन सभी की व्याख्या करना, सामाजिक समूह की व्याख्या करना भी इसका उद्देश्य है। तीसरा, सामूहिक जीवन में होने वाले विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करना, ठीक है। जैसे सामाजिक परिवर्तन हम पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे पहले सती प्रथा होती थी, बाल विवाह होता था, ठीक है, तो वो आज नहीं होते। तो वो हमारे समाज की सोच में, समाज की संरचना में, उसके संगठन में जो परिवर्तन आया उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी सामाजिक परिवर्तन का पढ़ना, ये भी इसका आपका समाजशास्त्र का उद्देश्य है। फिर सामाजिक नियंत्रण, कि सोशल पे, सोसाइटी पे कंट्रोल रखना, सामाजिक जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसका परीक्षण करना, उसको एनालाइज करना, वो भी हमारे समाजशास्त्र का उद्देश्य है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो विश्लेषण करना, वो भी समाजशास्त्र का क्या है, उद्देश्य है। फिर सामाजिक समस्या, कि जो भी समाज में हमारी जो समस्या आती हैं, जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम हो रहा है, ड्रग एडिक्शन हो रही है, ठीक है, जुआ, वैश्यवृत्ति, मदिरा पान, ठीक है, अपहरण, बलात्कार, ये जैसे जो भी गलत चीजें हैं जो समाज में हमारी प्रॉब्लम है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गरीबी है, जो भी है, इन सभी चीजों के कैसे निपटना है उसका अध्ययन करना, ये भी समाजशास्त्र का उद्देश्य है। तो ये था, आज हमने पढ़ा समाज